Good morning, students. Welcome you all in maths class. So, student, first of all, tell me how are you? I hope all of you are safe, healthy, and enjoying at your homes. So, students, in the previous lecture, we had studied about inverse of a matrix by using the concept of adjoint. And today, we are going to learn about inverse of a matrix by using elementary transformations. So today we will learn about inverse of a matrix by using elementary transformations. That is, how can we find inverse of a matrix by using row and column operations. सो स्टूडेंट्स, बिफोर स्टार्टिंग फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मैं आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करना चाहती हूँ. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज अगर हम किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस अगर फाइंड आउट करना चाहते हैं, देन एट ए टाइम हम एक क्वेश्चन में या तो सिर्फ ओनली रो ऑपरेशंस की हेल्प से इनवर्स फाइंड आउट करेंगे, ओके, या फिर सिर्फ ओनली कॉलम ऑपरेशंस की हेल्प से. We can't use both row and column operation simultaneously in a question. Okay? तो अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है तो उस क्वेश्चन में we will use only row operations or only column operations, and we can't use both row and column operations simultaneously in a question. Okay? So students, now the next important point is जो क्वेश्चंस हैं वहाँ बस कैसे आएंगे कि हमें कोई मैट्रिक्स गिवन होगी और कहा जाएगा कि फाइंड इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस और बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस. तो यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है हमने क्या ध्यान रखनी है कि अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि हमें रो ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड आउट करना है विद हेल्प ऑफ रो ऑपरेशंस, तो हम अपने जो क्वेश्चन का जो स्टार्ट है वो करेंगे ए इज इक्वल टू आई ए से. ऐसा हम क्यों लिख रहे हैं अभी मैं इसको एक्सप्लेन करती हूँ. और सेकेंड, अगर हमें गिवन है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस, तो हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे बाय टेकिंग ए इज इक्वल टू ए आई. अब यहाँ पे क्या वजह है कि रो ऑपरेशंस के केस में आई हमने पहले लिखना है और कॉलम ऑपरेशन के केस में हमें आई बाद में लिखना है. ये मैं अभी आपको रीजन एक्सप्लेन कर रही हूँ, लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पे एक बात डिस्कस करना चाहूंगी आपके पास साथ कि सपोज हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है. क्वेश्चन ऐसे आएगा ए 1 2 3 7. यहाँ पे मैं 2 और 3 ऑर्डर दोनों की बात करूंगी वन बाय वन. तो ये आपके पास 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स है और क्वेश्चन है कि फाइंड इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स ए बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस. आपने रो ऑपरेशंस की हेल्प से इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है. तो स्टूडेंट, जैसा कि मैंने आपको अभी भी बताया कि अगर आपको रो ऑपरेशन से इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले आप अपने क्वेश्चन की जो शुरुआत है वो कैसे करेंगे. वी विल राइट ए इज इक्वल टू आई ए. तो आई एम राइटिंग हेयर ए इज इक्वल टू आई ए. ठीक है. नाउ हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं, हम इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना चाहते हैं. ठीक है. तो हम उसके लिए क्या प्रोसेस हम फॉलो करेंगे पहले इसको समझते हैं. तो स्टूडेंट्स, हमें करना क्या है, अभी हमने रो ऑपरेशंस अप्लाई करना है, लेकिन रो ऑपरेशंस हमें किस किस मैट्रिक्स पे अप्लाई करने हैं ये हमने ध्यान रखना है. यहाँ पे हम मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स आई पर रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ पे हम ए मैट्रिक्स जो हमारी है वो उसकी मैं वैल्यू यहाँ पे पुट कर लेती हूँ 1 2 3 7. ठीक है. और हमारी जो आई मैट्रिक्स है वो भी 2 ऑर्डर की रहेगी 1 0 0 1. और ए को हम एज इट इज लेकर चलेंगे, ए ही लिखेंगे. ठीक है. अब हमें करना क्या है इन क्वेश्चंस में, हमें इनवर्स फाइंड आउट करना है स्टूडेंट्स. तो हमारा जो अब हम रो ऑपरेशंस इस पे अप्लाई करेंगे, लेकिन रो ऑपरेशंस अप्लाई करने के पीछे हमारा टारगेट क्या है, हमें जाना कहाँ पे है, सबसे पहले हमें ये क्लियर होना चाहिए. ठीक है. तो हम जो भी रो ऑपरेशंस अप्लाई करेंगे वो सेम जो मैं इस मैट्रिक्स ए पे अप्लाई करूंगी साइमल्टेनियसली यहाँ आई पे अप्लाई होगा. ए एज इट इज लिखा जाएगा, ए साथ साथ ऐसे चलेगा. ठीक है. तो मेरा टारगेट क्या रहेगा कि मुझे रो ऑपरेशन से ध्यान में रख के अप्लाई करना है कि ये जो मुझे लेफ्ट में मैट्रिक्स नजर आ रही है 1 2 3 7, ये मेरी मैट्रिक्स बन जाए आई मैट्रिक्स. ये मैट्रिक्स मेरी लास्ट में जाके बन जाए आई मैट्रिक्स. तो मैं यहाँ पे रो ऑपरेशन अप्लाई करके इसको लास्ट में आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर दूंगी. तो आपकी बन जाएगी लास्ट में जाके 1 0 0 1 आई मैट्रिक्स. ओके. लेकिन जैसे जैसे मैं इस पे ऑपरेशन अप्लाई करूंगी मैं साथ साथ इस पे भी अप्लाई करती चली जाऊंगी. तो जैसे इसमें चेंज होकर ये लास्ट में आइडेंटिटी बन जाएगी, तो साइमल्टेनियसली ये भी चेंज होती चली जाएगी. और चेंज होने के बाद ये मैट्रिक्स भी लास्ट में कोई मैट्रिक्स बन जाएगी. ठीक है. तो मैं मान लेती हूँ वो मैट्रिक्स जो भी बन जाएगी उस मैट्रिक्स को मैंने बी नेम दे दिया कि वो जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो बी बन गई बी ए. ओके.
तो स्टूडेंट लास्ट में जाके मेरे पास जो रिजल्ट है वो आ जाएगा आई, ये मेरी आई बन जाएगी लेफ्ट में, और ये भी चेंज होके कोई ना कोई मैट्रिक्स बन जाएगी जिसको मैंने बी नाम दे दिया, तो मेरे पास आ जाएगा आई इज इक्वल टू बी ए। तो स्टूडेंट यू कैन सी, कल भी हमने इनवर्स का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किया था, तो मैट्रिक्स ए को बी से आपने जो मल्टीप्लाई किया तो आपके पास रिजल्ट आई आ रहा है। तो कल आपको ये बात बताई थी कि ये जो बी मैट्रिक्स है, ये जो आपके पास बी मैट्रिक्स आएगी, यही आपकी क्या कहलाएगी, इनवर्स मैट्रिक्स। तो ए इनवर्स ए इज इक्वल टू आई। तो स्टूडेंट्स ये जो बाद में आपके पास चेंज होकर मैट्रिक्स बी आएगी, यही मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, इनवर्स ऑफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए। जो आपकी गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए है उसकी इनवर्स मैट्रिक्स आपके पास आ जाएगी मैट्रिक्स बी। तो स्टूडेंट्स करना क्या है, मैंने आपको अभी क्या बताया कि अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि आपको रो ऑपरेशन से किसी मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे अपना स्टेप लेके चलेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए। हमने पहले आई को क्यों लिखा अभी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ स्टेप। फिर उसके बाद हमने करना क्या है, इस हमारी जो ए मैट्रिक्स है और जो आई मैट्रिक्स है, इन दोनों पे हम साइमल्टेनियसली रो ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे। लेकिन क्या ध्यान में रख के हमने अप्लाई करना है कि जो हमारी ए मैट्रिक्स है वो लास्ट में जाके आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो अगर हम इसको आइडेंटिटी में कन्वर्ट करेंगे तो साइमल्टेनियसली ऑपरेशन के साथ साथ ये मैट्रिक्स भी कन्वर्ट होकर किसी मैट्रिक्स में बदल जाएगी जिसको मैंने बी नेम दे दिया। तो यहाँ पे आपके पास लास्ट में रिजल्ट आ जाएगा आई इज इक्वल टू बी ए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें पता चल गया कि मैट्रिक्स ए को बी से मल्टीप्लाई करने पर आई मैट्रिक्स आ रही है, तो इसमें से बी मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, ए की इनवर्स मैट्रिक्स। तो यही जो आपकी कन्वर्ट होकर बी मैट्रिक्स आएगी राइट में, यही हमारे पास होगी इनवर्स ऑफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब मैं आपके साथ एक पॉइंट डिस्कस करूंगी कि रो ऑपरेशंस के केस में हम आई क्यों पहले लिखते हैं और कॉलम ऑपरेशन के केस में हम आई बाद में क्यों लिखते हैं। ओके, तो लेट अस सी मैट्रिक्स ए इज 1 2 3 7 एंड अगर रो ऑपरेशंस का केस है तो हम आई पहले लिखेंगे। तो ऐसा क्यों है, मैं यहाँ पे मैट्रिक्स ए को यहाँ पे मैं पुट कर रही हूँ। मैट्रिक्स ए है हमारी 1 2 3 7, ओके, एंड आई मैट्रिक्स इज 1 0 0 1 एंड अवर ए मैट्रिक्स, यहाँ पे मैट्रिक्स ए 1 2 3 7। तो सबसे पहले रो ऑपरेशंस के केस में आई हम पहले क्यों लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स सपोज कर लीजिए कि मैंने यहाँ पे कोई रो ऑपरेशन अप्लाई किया है, R1 और R2 को मैंने इंटरचेंज कर दिया। कोई भी रो ऑपरेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। मैंने R1 और R2 को इंटरचेंज कर दिया, तो ऑपरेशन जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक ए मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा और एक आई मैट्रिक्स पे अप्लाई होगा, तो मैं दोनों पे ऑपरेशन अप्लाई कर देती हूँ, मतलब फर्स्ट और सेकंड रो को इंटरचेंज कर देती हूँ। तो इंटरचेंज करने के बाद जो मेरी लेफ्ट मैट्रिक्स है वो बन जाएगी 3 7 1 2, और यहाँ पे मेरी जो आई मैट्रिक्स है वो हो जाएगी 0 1 1 0, और मैंने जैसा कि कहा है कि ए को तो हम एज इट इज लेके चलेंगे, तो 1 2 3 7। स्टूडेंट्स अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं राइट में इन दोनों मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करूंगी तो मेरी ये लेफ्ट मैट्रिक्स के इक्वल आएगी, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो इट विल बी 3 0 7 और उसमें आप देख सकते हैं सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 1, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो इट विल बी 2। तो स्टूडेंट्स यू कैन सी कि आपकी जो लेफ्ट और जो राइट है वो बिल्कुल इक्वल आ गई है, सेम आ गई है। ऐसा इसलिए आया है क्योंकि हमने आई को एज ए प्री फैक्टर यहाँ पे लिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे आई को एज ए प्री फैक्टर लिया, मैंने एक रो ऑपरेशन अप्लाई किया। तो रो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आप देख सकते हैं राइट में भी मैंने आई पे वही सेम रो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, और जो मैंने मल्टीप्लाई किया उन दोनों को तो वो इक्वालिटी में आ रहा है। तो ऐसे हम कोई भी रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे तो इक्वालिटीज ही आती चली जाएंगी, लेकिन ऐसा तब होगा, इक्वालिटीज तब आएंगी जब हम आई को पहले लिखेंगे। लेकिन अगर मैं इसी में जहाँ पे मैंने आई को पहले लिखा है, ठीक है स्टूडेंट्स, अगर मैं इसी केस में यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन लगा दूँ, अगर मैं रो की जगह यहाँ पे कॉलम अगर ऑपरेशन लगा दूंगी, सपोज मैंने ऑपरेशन लगा दिया कि मैंने फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है, ओके, तो यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद हमारे पास जो लेफ्ट हमारी मैट्रिक्स है वो क्या बन जाएगी, क्योंकि मैंने इस पर कॉलम को इंटरचेंज किया है, तो 2 7 1 3, ओके। सिमिलरली यही ऑपरेशन मैं आई पे अप्लाई कर दूंगी, तो आ जाएगा 0 1 1 0। और देखिए स्टूडेंट्स, अभी मैं मल्टीप्लाई करके देखूंगी, तो मल्टीप्लाई करने के बाद अब आपकी लेफ्ट और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आएगी। चेक कर लेते हैं। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम इट विल बी 3, ओके। उसके बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 7, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1, सेकंड रो सेकंड कॉलम इट विल बी 2, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 + 3 3, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 0 + 7, देन सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 1 0 × 2 3 0 हो जाएगा, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम 2 इट विल बी 7।
तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि अब आपकी लेफ्ट और राइट जो मैट्रिक्स है वो इक्वल नहीं आई। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने आई को पहले लिखा था, और ये जो आइडेंटिटी है ये सिर्फ एप्लीकेबल किस केस में है, जब आप रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो रो ऑपरेशन के केस में जब आपने रो ऑपरेशन अप्लाई किया ए और आई पर, तो आपके पास जो रिजल्टेंट मैट्रिसेस हैं लेफ्ट और राइट में बिल्कुल सेम आ रही हैं। लेकिन जब आपने आई को पहले लिख के कॉलम ऑपरेशन अप्लाई किया तो आपका रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है। ऐसा तब एप्लीकेबल होगा, ऐसा तब ट्रू होगा कॉलम ऑपरेशन के केस में जब आप आई को बाद में लिखेंगे। तो इनकेस अगर आप ए इक्वल टू ए आई लेके चलते हैं और उसके बाद अगर आप ये कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, देन इन दैट केस लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आपकी इक्वल होंगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि जब भी हम रो ऑपरेशन से इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो हम सबसे पहले आई लिखेंगे, ओके, प्री फैक्टर की फॉर्म में, और कॉलम ऑपरेशंस के केस में हम आई को बाद में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक और छोटा सा पॉइंट है मैं डिस्कस करना चाहूंगी आपके साथ। अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि आप जब इनवर्स फाइंड आउट करेंगे तो आप ए मैट्रिक्स को फाइनली लास्ट में आप आई में कन्वर्ट कर देंगे, ओके। और ये जो आपकी आई मैट्रिक्स है ये भी ऑपरेशन अप्लाई होने के बाद एक बी मैट्रिक्स, जो भी आपकी मैट्रिक्स बनेगी उसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और इस मैट्रिक्स बी को हम क्या कहेंगे, ए इनवर्स, बी इज इक्वल टू ए इनवर्स, ओके। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है आपके लिए कि जो भी मैट्रिक्स आपके पास बी आएगी इसको बाद में आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। जो भी आपके पास बी मैट्रिक्स आएगी आप उसको गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। अगर आपका रिजल्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आता है तो इसके मतलब आपका रिजल्ट बिल्कुल सही है, आपका रिजल्ट, आपकी मैट्रिक्स बिल्कुल करेक्ट मैट्रिक्स आपकी आ गई है। एक पॉइंट और, जब आप ऑपरेशन से अप्लाई करेंगे और मैट्रिक्स ए को आप आई में कन्वर्ट करेंगे, ओके, और यहाँ से भी आपकी मैट्रिक्स चेंज होकर बी में कन्वर्ट हो जाएगी। तो स्टूडेंट जब आप इसको आई में कन्वर्ट करेंगे तो आई में कन्वर्ट करते टाइम अगर ऐसा हो जाता है कि जो आपकी लेफ्ट में जो मैट्रिक्स है, ओके, जो बन रही है आपकी लेफ्ट में मैट्रिक्स, अगर किसी स्टेज पे आकर उसकी किसी एक रो, ठीक है, या फिर दोनों रोज, और थ्री ऑर्डर की मैट्रिक्स में हम बात कर सकते हैं कोई एक रो या फिर दो रो या फिर तीनों रोज कि अगर सभी एलिमेंट 0 0 हो जाते हैं तो उस केस में हम कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता, ओके। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ऑपरेशन अप्लाई करते वक्त अगर किसी स्टेज पे, ठीक है, मैट्रिक्स ए के किसी एक रो या एक से ज्यादा रो के अगर सभी एलिमेंट्स 0 0 हो जाते हैं तो उस केस में उस मैट्रिक्स ए का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा, ओके स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे हमने ध्यान रखना है, रो ऑपरेशन के केस में हम आई को एज ए प्री फैक्टर लेके चलेंगे और कॉलम ऑपरेशन के केस में हम आई को एज ए पोस्ट फैक्टर लेके चलेंगे, आई। तो अभी स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन करते हैं, पूरा कंप्लीट करते हैं क्वेश्चन। पहले रो ऑपरेशन से करेंगे सेम इसी मैट्रिक्स का इनवर्स, और फिर मैं आपको कॉलम ऑपरेशन से फाइंड आउट करके बताऊंगी कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है। चलिए लेट अस सी, ओके। तो स्टूडेंट्स रो ऑपरेशन से हमने इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक ए इज इक्वल टू आई ए। हम अपने क्वेश्चन की शुरुआत जो करेंगे वो यहां से करेंगे, ए इज इक्वल टू आई ए, ओके। चलिए, तो मैं यहाँ पे सबसे पहले ए मैट्रिक्स की वैल्यू पुट कर रही हूँ। ए वैल्यू हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 7, ओके। आई जो मैट्रिक्स है हमारी 1 0 0 1, और ए को हम एज इट इज लेके चलेंगे, ठीक है। अब हमने रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, और रो ऑपरेशन अप्लाई करने के पीछे हमारा टारगेट क्या है कि यह मैट्रिक्स हमारी जीरो मैट्रिक्स बन जाए। तो स्टूडेंट्स अब हमने इसको ये हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाए। तो स्टूडेंट्स अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो हमें बनाना है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसको बनाने के लिए भी आपको एक सिस्टमैटिक तरीके से आपको ऑपरेशन अप्लाई करने पड़ेंगे। वो कैसे ऑपरेशन अप्लाई होंगे वो ध्यान से देखना है आपको। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो आपकी फर्स्ट एंट्री है वो 1 होती है, तो यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास 1 है, तो आपको इस एंट्री पे कोई काम करने की जरूरत नहीं है। आपकी जो एंट्री है वो ऑलरेडी आपकी 1 है, तो आपकी जो फर्स्ट एंट्री है वो 1 है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इस 1 की हेल्प से, क्योंकि हम रो ऑपरेशंस पे काम कर रहे हैं, रो ऑपरेशंस पे काम ऐसे चलता है, तो हम इस 1 की हेल्प से जो उसकी बिलो एलिमेंट है 3 उसको पहले 0 बनाएंगे। तो हमें रो ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। तो रो ऑपरेशन क्या लगेगा, R2 पे हम ऑपरेशन लगाएंगे R2 माइनस 3R1, ठीक है। ऑपरेशंस के बारे में मैंने आपको बताया था। तो सेकेंड रो के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उनमें वहां पे हम लिख लेंगे R2 माइनस 3R1। तो 3 माइनस 3 ये 0 हो जाएगा, और 7 माइनस यहाँ पे 6 होके 1 बन जाएगा। तो ऑपरेशन जब हम अप्लाई करेंगे तो हमें इस मैट्रिक्स पे भी और साथ के साथ इधर भी अप्लाई करना है, साथ साथ हमें अप्लाई करते चले जाएंगे। तो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद ये हमारे पास बन जाएगा, क्योंकि हम सेकेंड रो पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास बन जाएगा स्टूडेंट्स, इट विल बी 0, ओके, एंड इट विल बी 1। एंड सिमिलरली यहां से देखेंगे R2 माइनस 3R1, इट विल बी माइनस 3,
एंड R2 माइनस 3R1 डेट इज R2 1 है, माइनस 3R1 ये 0 ही हो जाएगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। और यहाँ पे हम एज इट इज ए मैट्रिक्स लिखेंगे, यहाँ पे हम इसको ए को साथ साथ लेके चलना है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास 1 बन गया, पहले ऑलरेडी 1 था, 1 की हेल्प से मैंने नीचे वाली एंट्री को 0 बना लिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करना है, हमेशा हमने डायगनली काम करना है, डायगनल फॉर्म में हम काम करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको 1 बनाया था। ठीक है, ये ऑलरेडी 1 था, अगर 1 नहीं है तो आप इसको 1 बनाएंगे पहले। इस 1 की हेल्प से आपने नीचे वाले एलिमेंट को 0 बनाया। अब जो दूसरा डायगोनल एलिमेंट है डेट इज 1, ये हमारे पास ऑलरेडी यहाँ पे 1 है। ठीक है, अगर ये 1 नहीं होता तो हम इसको 1 बनाते, तो ये ऑलरेडी 1 है। तो अब इस 1 की हेल्प से जो इसके अबव एलिमेंट है 2, उसको 0 बनाएंगे, क्योंकि सिर्फ इसी की कमी रह गई है, फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी। तो अभी हमारा ऑपरेशन किस रो पे लगेगा, R1 रो पे। तो R1 इज इक्वल टू R1 गोज टू R1 माइनस 2R2, मतलब R2 रो के एलिमेंट्स को आप -2 से मल्टीप्लाई करके उसको R1 रो में ऐड कर देंगे। तो ऐड करने के बाद जो हमारी मैट्रिक्स है वो बन जाएगी यहाँ पे 1 0 0 1 1 0 0 1। एंड सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं तो R1 माइनस 2R2, ठीक है, तो ये 6 प्लस 1 7 हो जाएगा। R1 माइनस 2R2 इट विल बी -2, और सेकेंड रो के एलिमेंट्स एज इट इज -3 1 A। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं कि जो आपकी लेफ्ट जो मैट्रिक्स है वो आई में कन्वर्ट हो चुकी है। दिस इज आई मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और ये जो भी आपके पास मैट्रिक्स आई इसको मैंने बी नेम दे दिया, तो बी इज इक्वल टू ए। तो इट मीन्स दिस मैट्रिक्स बी विल बी ए इनवर्स, तो दिस बी इज इक्वल टू ए इनवर्स। इट मीन्स जो आपकी इनवर्स मैट्रिक्स है वो आपके पास आ गई है, आपकी बी मैट्रिक्स डेट इज 7 -2 -3 1। तो देयरफॉर यहाँ पे जो आपके पास आपकी जो इनवर्स जो मैट्रिक्स है डेट इज 7 -2 -3 1। तो फाइनली हम अपना रिजल्ट लिख सकते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू आवर मैट्रिक्स 7 -2 -3 1। तो स्टूडेंट्स सिंपल है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, रो ऑपरेशंस की हेल्प से इनवर्स ऐसे फाइंड आउट किया जाता है। लेट अस रिकैप्चुलेट, एक बार देख लेते हैं हमने क्या किया। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी, ठीक है, और आपको कहा जाएगा कि इसका इनवर्स फाइंड आउट कीजिए बाय यूजिंग रो ऑपरेशन। तो सबसे पहले हमारा जो पहला स्टेप है वो हमने शुरू कहाँ से करना है, ए इज इक्वल टू आई ए हम लेकर चलेंगे। आई को हम हमेशा पी फैक्टर पहले लिखेंगे रो ऑपरेशन के केस में। ए के प्लेस पे हम ए मैट्रिक्स लिख दी, आई की जगह आई मैट्रिक्स ए। उसके बाद हमारा टारगेट क्या रहेगा, हमें रो ऑपरेशन अप्लाई करने हैं, और हमें रो ऑपरेशन इस तरह से अप्लाई करने हैं कि हमारी जो ए मैट्रिक्स है वो आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाए। तो सबसे पहले हमारी जो फर्स्ट एंट्री है वो 1 होनी चाहिए। अगर ऑलरेडी 1 है तो ठीक है, नहीं है तो आपको उसको 1 बनाना है। अब इस 1 की हेल्प से आपने इसके जो बिलो एलिमेंट है उसे 0 बनाना है। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, R2 गोज टू R2 माइनस 3R1। ऑपरेशन हम जो हमारी लेफ्ट मैट्रिक्स है उस पर भी लगाएंगे, जो राइट में आई लिखी हुई है उस पर भी साथ साथ अप्लाई होगा। आफ्टर दैट इस 1 के नीचे वाला एलिमेंट 0 हो गया, हम डायगोनली काम करेंगे, फिर हम इस वाला एलिमेंट को 1 बनाएंगे। अगर ये ऑलरेडी 1 बन चुका है तो ठीक है, नहीं तो हम इसको 1 बनाएंगे। ठीक है, उसके बाद इस 1 की हेल्प से जो उसके अबव एलिमेंट है उसको 0 बनाएंगे। रो ऑपरेशन की हेल्प से हमने रो ऑपरेशन अप्लाई कर दिया, तो ये हमारी आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गई। इट मीन दिस इज बी मैट्रिक्स एंड दिस इज इनवर्स ऑफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको रो ऑपरेशन की हेल्प से आपको एक 2 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है। ओके, अब मैं आपको यही क्वेश्चन कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से करके दिखाती हूँ कि अगर आपको इसी क्वेश्चन को कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से करना है तो आप कैसे करेंगे। तो लेट अस सी। चलिए, तो स्टूडेंट्स अभी मैंने बताया कॉलम ऑपरेशन के केस में आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन अपना शुरू कैसे करना है, कैसे लेके चलना है आपको। ए इज इक्वल टू ए आई, ठीक है, वी नो ए इज इक्वल टू ए आई। ओके, यहां से हम वैसे ही ए की वैल्यू जो हमारी ये मैट्रिक्स है हम लिखेंगे 1 2 3 7। ओके, ए यहाँ पे एज इट इज रहेगा जैसे कि लास्ट केस में रहा था रो ऑपरेशन के केस में 1 0 0 1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल अप्लाई कॉलम ऑपरेशंस। ठीक है, बस अब डिफरेंस क्या रहेगा कि अब हमने जो भी काम करना है वो कॉलम ऑपरेशंस की हेल्प से करना है, और हमारा टारगेट सेम वही है कि हमने इसको आई में कन्वर्ट करना है। जो कॉलम ऑपरेशन आप इधर अप्लाई करोगे वही कॉलम ऑपरेशन साइमल्टेनियसली इधर अप्लाई होता चला जाएगा, और लास्ट में जाके जो आपकी जो आई मैट्रिक्स है इधर जो राइट में है, जो भी आपकी मैट्रिक्स फाइनली लास्ट में बन जाएगी वही हमारी होगी इनवर्स ऑफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो अभी आप देखिएगा जो अभी रिजल्ट आपका रो ऑपरेशन के केस में आया था वही सेम रिजल्ट आपका इस केस में आएगा, बिकॉज जो इनवर्स है वो यूनिक होता है। आपको बताया था मैंने कि इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ इट एग्जिस्ट इज यूनिक। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम कॉलम ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो कॉलम ऑपरेशन हमें कैसे अप्लाई करना है,
देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं आपको जो ऑपरेशन अप्लाई करने का जो प्रोसेस बता रही हूँ, आपको इसी प्रोसेस से आपको ऑपरेशन अप्लाई करने हैं। अदरवाइज अगर आप अपनी मर्जी से इधर उधर से कोई भी अगर आप ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, सिस्टमैटिक तरीके से नहीं करेंगे, तो आप उलझ जाएंगे, क्वेश्चन आपका बहुत लेंथी हो जाएगा। इसलिए आप सिस्टमैटिक तरीके से, जैसे कि मैं आपको बताया कि डायगोनली आपको चलना है, ठीक है, वैसे ही काम करें तो सिंपल हो जाएगा। अब स्टूडेंट, चूंकि हमें कॉलम वाइज काम करना है, कॉलम वाइज ऐसे काम होगा। तो फर्स्ट एंट्री हमारी 1 है, तो कॉलम वाइज ऐसे होगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको, ये ऑलरेडी 1 है, तो इस 1 के जो राइट में जो एलिमेंट है डेट इज 2, अब इसको हम 0 बनाएंगे कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से। तो कॉलम में जो है वो लेफ्ट राइट ऐसे चलेंगे, और जो रो ऑपरेशन है उसमें जो है अबव और बिलो, इस तरीके से आपके पास रो ऑपरेशन चलेंगे। चलिए, तो 2 को हम 0 बनाते हैं। तो 2 को 0 बनाने के लिए कॉलम ऑपरेशन लगेगा, C2 पे ऑपरेशन लगेगा, C2 माइनस 2C1। तो सेकेंड कॉलम पे हमने ऑपरेशन लगा दिया C2 माइनस 2C1। तो ऑपरेशन लगाने के बाद, क्योंकि सेकेंड कॉलम पे लगा रहे हैं, तो इट विल बी 0 1 इज इक्वल टू A। सेम हेयर, C2 माइनस 2C1 इट विल बी माइनस 2, C2 माइनस 2C1 इट विल बी 1। ओके स्टूडेंट्स, तो सेम यहाँ पे भी हमारे पास जो हमारी फर्स्ट एंट्री है वो ऑलरेडी 1 थी, इस 1 की हेल्प से हमने इसको 0 बनाया। अब हम वैसे डायगोनली चलेंगे, तो ये हमारे साथ साथ हमारा 1 बन गया है, ठीक है। अब इस 1 की हेल्प से जो लेफ्ट में इसके एलिमेंट है 3, डेट इज 3, इसको 0 बनाएंगे कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से। तो ऑपरेशन क्या लगेगा, इस बार ऑपरेशन C1 पे लगेगा फर्स्ट कॉलम पर, डेट इज C1 गोज टू C1 माइनस 3C2, ठीक है। तो ऑपरेशन अप्लाई कर देते हैं। तो ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 0 1 इज इक्वल टू A। एंड आप देख सकते हैं C1 माइनस 3C2 डेट इट विल बी 7, C1 माइनस 3C2 इट विल बी माइनस 3। तो स्टूडेंट्स, यू कैन सी कि आपके पास जो इनवर्स मैट्रिक्स है अगेन वही आई है जो अभी आपने रो ऑपरेशन से फाइंड आउट की थी। क्योंकि इनवर्स यूनिक होता है तो रिजल्ट आपका हमेशा सेम आएगा। तो हियर वी विल राइट दिस मैट्रिक्स इज AB, okay, and this matrix B is inverse. So again this matrix, that is A inverse is equal to 7 minus 2 minus 3 1। तो स्टूडेंट्स, कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से आप ऐसे करेंगे, सेम प्रोसेस फॉलो होगा। बस आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको यहाँ पे कॉलम ऑपरेशन से अप्लाई करने हैं। आपको आई को पोस्ट आप बाद में लिखेंगे, आई को। रो ऑपरेशन के केस में आप आई को पहले लेकर चलेंगे, ओके। और अब जैसे जैसे अगर आप रो ऑपरेशन वाला केस है, तो अगर आप जैसे इस मैट्रिक्स पे रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, साइमल्टेनियसली इस मैट्रिक्स पे अप्लाई होती चली जाएगी, ठीक है, राइट में। सेम इन केस ऑफ कॉलम ऑपरेशंस। तो स्टूडेंट, इट्स वेरी सिंपल, आपको समझ में आ गया होगा। नाउ वी विल डू क्वेश्चंस विच आर बेस्ड ऑन स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3। तो ऑर्डर 3 की स्क्वायर मैट्रिसेस का इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन। देखते हैं क्वेश्चंस की हेल्प से। जो थोड़ा सा काम बढ़ गया है इसमें, ठीक है, प्रोसेसिंग सारी ऐसे ही रहेगी, स्टेप सारे आपको ऐसे ही अप्लाई करने हैं, ओके। चलिए, तो स्टूडेंट्स, वी हैव अ क्वेश्चन कि बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स A। आपको रो ऑपरेशंस की हेल्प से इस मैट्रिक्स 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स आपको नजर आ रही है कि आपको इसका इनवर्स फाइंड आउट करना है। चलिए देखते हैं क्या करना है आपको। सबसे पहले स्टूडेंट्स वही काम करेंगे, अपनी जो शुरुआत है हम वैसे करेंगे, हम लेके चलेंगे A इज इक्वल टू IA। तो वी विल स्टार्ट फ्रॉम A इज इक्वल टू IA, ओके। यहाँ पे मैं A मैट्रिक्स लिख रही हूँ, 1 माइनस 1 2 0 2 माइनस 3 3 माइनस 2 4, ओके। एंड हियर आई विल राइट I मैट्रिक्स डेट इज 1 0 0 0 1 0 0 0 1 A। तो स्टूडेंट्स वही काम करना है आपको कि अब हम रो ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, और हमारा टारगेट क्या है कि इस मैट्रिक्स को हमने आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है, साथ के साथ ये भी चेंज हो जाएगी लास्ट में जाके, वही हमारी होगी इनवर्स मैट्रिक्स। चलिए अब करना क्या आपको, अगर आप देखें तो यहाँ पे आपकी ऑलरेडी फर्स्ट एंट्री 1 ही है। तो इस 1 की हेल्प से इसके जो बिलो एलिमेंट्स है दोनों को आपने 0 बनाना है। एक एलिमेंट हमारे पास ऑलरेडी 0 है, तो सिर्फ हमें 3 को 0 बनाना है। तो हम यहाँ पे रो ऑपरेशन लगाएंगे, लेकिन थर्ड रो पे लगेगा सिर्फ ऑपरेशन। तो R3 पे हम ऑपरेशन लगा देते हैं, R3 माइनस 3 R1। तो थर्ड रो पे हमने ऑपरेशन लगा दिया, R3 माइनस 3 R1। तो ऑपरेशन लगाने के बाद हमारी जो मैट्रिक्स है वो बन जाएगी, फर्स्ट रो हमारी एज इट इज रहेगी, सेकेंड रो भी एज इट इज रहेगी क्योंकि हम थर्ड रो पे लगा रहे हैं। तो इट विल बी 0, ओके, इट विल बी 1, ओके, इट बी माइनस 6 प्लस 4 माइनस 2। स्टूडेंट्स ऑपरेशन आपको लगाने आ गए होंगे, ठीक है। हम पीछे जो हमारे चैप्टर्स हैं उसमें ऑपरेशन अप्लाई कर चुके हैं। एंड हेयर
सिमिलरली 1 0 0 0 1 0, तो R3 माइनस 3R1, इट विल बी -3, इट विल बी 0, इट विल बी 1। चलिए, तो स्टूडेंट्स ये हमारे 1 0 0 हमारा जो फर्स्ट कॉलम है वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, डायगनली हमने चलना है, आपको बताया मैंने। यहाँ पे 1 है। अब हमने क्या करना है, इस एंट्री को हमने पहले 1 बनाना है। इस एंट्री को पहले 1 बनाएंगे हम, और फिर इसकी हेल्प से जब ये एंट्री 1 बन जाएगी तो इसके जो अबव एलिमेंट है, जो बिलो एलिमेंट है, उसे हम 0 बनाएंगे। अब इसको 1 कैसे बनाएं? अब इसको 1 आप कैसे बनाएंगे? अब 1 इसको बनाने के लिए आपने ये भी ध्यान रखना है कि ये हमारी जो 0 है ये 0 ही रहना चाहिए। ऐसा ना कि हमने इसको तो 1 बना दिया और ये 0 से नॉन 0 हो गया, तो इसमें जो काम हमने पहले किया वो हमारा काम, ठीक है, उस काम का हमें कोई फायदा नहीं हुआ। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं चाहूँ तो 2 - 1 अगर ऐड करूंगी तो ये 2 + 1 1 तो बन जाएगा, लेकिन ये ऐड होकर यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो इसलिए हम फर्स्ट रो की हेल्प नहीं ले सकते। लेकिन अगर मैं थर्ड रो की हेल्प लूँ तो 2 - 1, अगर मैं सेकंड रो में से थर्ड रो को माइनस करूँ तो 2 - 1 ये 1 बन जाएगा। लेकिन यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये 0 - 0 0 ही रहेगा। इसलिए आप थर्ड रो की हेल्प लीजिए। तो यहाँ पे मैं सेकेंड रो पे ऑपरेशन लगा रही हूँ R2 - R3, R2 - R3। ठीक है, तो ऑपरेशन लगाने के बाद 1 - 1 2, ओके, इट विल बी 0, इट विल बी 1, इट विल बी -1, तो 0 1 -2, एंड सेम हेयर, यहाँ पे भी हम सेकेंड रो पे ऑपरेशन लगा देते हैं। तो R2 - R3, तो ऑपरेशन लगाने के बाद इट विल बी 3, इट विल बी 1, इट विल बी -1 -3 0 1 A। ओके, चलिए, तो स्टूडेंट्स ये हमारी एंट्री 1 बन गई। ओके, तो दिस एंट्री इज 1। ठीक है, ये भी हमारी 1 है। ठीक है, तो सेकंड डायगोनल एलिमेंट भी हमारा 1 हो गया। अब हमने क्या करना है, इस 1 की हेल्प से इसके जो अबव है और जो उसके बिलो एलिमेंट है दोनों को 0 बनाएंगे हम। ठीक है, तो हम R1 पे ऑपरेशन लगाएंगे। साइमल्टेनियसली हम लगा सकते हैं क्योंकि हमने सेकंड रो की हेल्प से लगाना है। और हम R3, ठीक है, R3 पे ऑपरेशन लगाएंगे। तो ऑपरेशन यहाँ पे क्या बनेंगे आपके, तो सबसे पहले हम ऑपरेशन लगाएंगे R1 पर। तो R1 पे ऑपरेशन लगाने के बाद R1 गोज टू R1 प्लस R2। ठीक है, तो R1 पे ऑपरेशन लग जाएगा R1 प्लस R2, और सिमिलरली R3 पे ऑपरेशन लग जाएगा सेम R3 माइनस R2। ऐसा हमने इसलिए किया क्योंकि जब हम R3 पे R3 माइनस R2 करेंगे तो ये एलिमेंट 0 हो जाएगा, और अगर हम R1 में R1 प्लस R2 करेंगे तो आपका जो अबव एलिमेंट है वो 0 हो जाएगा। चलिए, तो उसको 0 बना देते हैं। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा सबसे पहले R1 पे R1 प्लस R2 1 0 1 0 1 -1। ओके, हेयर विल बी 0 0, क्योंकि हम R3 माइनस R2 कर रहे हैं तो -1। ओके, सेम हेयर सेम हेयर। तो यहाँ पे आपके पास हो जाएगा सेम R1 पे R1 प्लस R2, तो 1 + 3 इट विल बी 4। ओके, इट विल बी 1 -1। ठीक है, सेकेंड रो एज इट इज 3 1 -1। ओके, नाउ R3 पे R3 माइनस R2, तो इट विल बी -6 -6। ओके, -1 एंड देन 2, एंड दिस इज मैट्रिक्स A। चलिए, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी हमारे पास हमारा सेकंड कॉलम भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो ये एंट्री 1, दिस इज 1। अब हमने इसको 1 बनाना है, तो ये 1 कैसे बनेगा, ये -1 है, तो उसको 1 बनाने के लिए हम थर्ड रो को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऑपरेशन लगा देते हैं थर्ड रो पे R3 पे ऑपरेशन लगा दिया, -1 इंटू R3। थर्ड रो को हम -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -1 से मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास मैट्रिक्स बन जाएगी 1 0 1 0 1 -1 0 0 1। ठीक है, सिमिलरली राइट में आपके पास क्या हो जाएगा 4 1 -1 3 1 -1 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलिमेंट्स बन जाएंगे आपके 6 1 -2 A। तो स्टूडेंट प्रोसेस सारा वही चल रहा है, बस डिफरेंस है कि काम थोड़ा ज़्यादा करना पड़ रहा है बिकॉज 3 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, तो ये तीनों एंट्रीज हमारी 1 बन गई हैं। अब
सेम इसी 1 की हेल्प से इसके जो दोनों अबव एलिमेंट्स हैं उनको 0 0 बना देते हैं। तो ऑपरेशन क्या लगेगा, R1 पे लग जाएगा R1 प्लस R3 और R2 पे आपके पास ऑपरेशन लग जाएगा R2 प्लस R3। तो यहाँ पे हमारा जो ये लास्ट ऑपरेशन रहेगा वो अप्लाई कर देते हैं। तो मैंने क्या बताया, R1 पे क्या अप्लाई करेंगे, R1 माइनस R3, ओके, और R2 पे अप्लाई कर देंगे R2 प्लस R3, R2 प्लस R3। तो अप्लाई करने के बाद फाइनली स्टूडेंट्स हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। तो हमारी जो मैट्रिक्स है वो आएगी अप्लाई करने के बाद। यस, लेट अस सी। तो R1 पे आएगा R1 माइनस R3, दैट इज 1 0 0। R2 पे R2 प्लस 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ये हमारी आई मैट्रिक्स बन गई। इज इक्वल टू, हाँ जी, यहाँ से देखेंगे R1 माइनस R3, तो इट विल बी -2, ओके, 0 देन 1, ठीक है। सेकेंड पे आपने अप्लाई करना है R2 प्लस R3, तो इट विल बी 9, इट विल बी 2 -3। तो फर्स्ट रो आ गई -2 0 1, सेकेंड रो 9 2 -3, और थर्ड आपके एज इट इज रहेगी 6 1 -2। तो स्टूडेंट्स ये आपकी जो मैट्रिक्स आ गई है, दैट इज दिस मैट्रिक्स, दिस इज मैट्रिक्स बी एंड दिस इज इनवर्स ऑफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो स्टूडेंट्स ऐसे आप प्रोसेस फॉलो करेंगे। अगर आपको 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स का अगर आपको इनवर्स बाय यूजिंग रो ऑपरेशंस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो आपको करना क्या है स्टूडेंट्स, बिल्कुल वैसे ही। सबसे पहले आप मैट्रिक्स ए को लेकर चलेंगे आई ए के इक्वल, ठीक है। ए को आपने आई ए के इक्वल लिया, ठीक है। फर्स्ट एंट्री 1 रहेगी, उस 1 की हेल्प से उसके जो बिलो एलिमेंट्स हैं रो ऑपरेशन की हेल्प से 0 बना देंगे, ठीक है। उसके बाद डायगनली चलेंगे, फिर यहाँ पे सेकंड एलिमेंट को 1 बनाएंगे, फिर उसके जो अबव और बिलो एलिमेंट है उसको रो ऑपरेशंस की हेल्प से 0 बनाएंगे। उसके बाद जो आपकी थर्ड एंट्री है डायगोनल एलिमेंट की, उसको 1 बना के उसके जो अबव दोनों एलिमेंट्स हैं वो 0 बनाएंगे। तो 0 बनाने के बाद जो फाइनली आपके पास राइट में मैट्रिक्स बनेगी, कन्वर्ट होके आएगी, दैट मैट्रिक्स विल बी इनवर्स ऑफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए, ओके। तो स्टूडेंट्स ये आपका था रो ऑपरेशंस की हेल्प से, ठीक है। ऐसे अभी हम एक क्वेश्चन कॉलम ऑपरेशंस की हेल्प से करते हैं। 3 ऑर्डर की स्क्वायर मैट्रिक्स का इनवर्स कॉलम ऑपरेशंस की हेल्प से कैसे फाइंड आउट किया जाता है, तो लेट अस सी। तो क्वेश्चन है बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। आपको कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से इस मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल वैसे ही शुरू करेंगे, लेके चलेंगे लेट ए इज इक्वल टू, लेकिन यहाँ पे हम आई को बाद में लिखेंगे, ए इज इक्वल टू ए आई, ठीक है। तो हमारी मैट्रिक्स है -1 1 2 1 2 3 3 1 1, ओके, ए एज इट इज। और हमारी आई मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। लेकिन अभी हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं, तो आपको बताया था मैंने। तो यहाँ पे सबसे पहले हम फर्स्ट एंट्री को हमने 1 बनाना है, ये -1 है क्योंकि फर्स्ट एंट्री, बट ये 1 होनी चाहिए, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कॉलम ऑपरेशंस लगाने हैं। तो स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को अगर इंटरचेंज कर दें तो ये एंट्री 1 हो जाएगी हमारे। तो यहाँ पे मैं ऑपरेशन लगा रही हूँ, C1 को मैं C2 से इंटरचेंज कर रही हूँ। तो फर्स्ट कॉलम को सेकंड कॉलम से इंटरचेंज करने के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स है वो बन जाएगी 1 2 1 -1 1 3 2 3 1। सिमिलरली यहाँ पे भी हम इंटरचेंज कर देंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम को, तो 0 1 0 1 0 0 0 0 1, ठीक है। तो मैंने दोनों तरफ क्या किया है, मैंने फर्स्ट और सेकंड कॉलम को इंटरचेंज कर दिया है। स्टूडेंट्स अब बिल्कुल वैसे ही, क्योंकि हमें कॉलम ऑपरेशन लगाना है तो हम ऐसे लेफ्ट राइट की तरफ से हम काम करेंगे। तो ये एंट्री हमारी 1 बन गई है। अब इस 1 की हेल्प से मैं इन दोनों एलिमेंट्स को 0 बनाऊंगी बाय यूजिंग कॉलम ऑपरेशंस। तो सेकंड कॉलम पे ऑपरेशन लग जाएगा C2 प्लस C1, और सिमिलरली थर्ड कॉलम पे ऑपरेशन लगेगा C3 माइनस 2 C1, C3 माइनस 2 C1। तो ऑपरेशन यहाँ पे हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो C2 पे लगेगा C2 प्लस C1। तो दोनों ऑपरेशन अप्लाई करने के बाद जो मैट्रिसेस हमारी बनेंगी वो लिख लेते हैं। तो मैट्रिक्स बनेगी 1 2 1, इट विल बी 0 3 4। C3 पे C3 माइनस 2 C1 डेट इज 0, एंड C3 पे आप लगा रहे हैं C3 माइनस 2 C1 डेट इज -1, 1 माइनस 2 विल बी -1। सेम राइट में अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले C2 पे C2 प्लस C1, इट विल बी 1 1 0, एंड C3 पे C3 माइनस 2 C1, C3 माइनस 2 C1, ओके। नाउ स्टूडेंट्स अब वही काम करना है आपको। ये 1 बन गई थी आपकी एंट्रीज की हेल्प से, आपने दोनों को 0 बनाया, ठीक है। अब इस एंट्री को 1 बनाएंगे, ठीक है। तो इसे 1 बनाने के लिए हमें सबसे पहले हमें कॉलम ऑपरेशन देखना है कि हम कौन सा कॉलम ऑपरेशन लगाएं कि ये 1 बन जाए।
तो हम C2 पे ऑपरेशन लगा सकते हैं C2 प्लस 2C3, तो ये 1 बन जाएगा। ध्यान रखना है कि कॉलम ऑपरेशन ही लगाना है। अगर कॉलम ऑपरेशन से आप कर रहे हैं तो आप कॉलम ही लगा सकते हैं, बीच में आप रो मिक्स नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम C2 पे ऑपरेशन लगाएंगे C2 प्लस 2C3 ऑपरेशन लगा देते हैं। तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो आपकी मैट्रिक्स बनेगी, यहाँ पे की मैट्रिक्स बन जाएगी 1 2 1। तो C2 पे लगाना है C2 प्लस 3C3, ये 1 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा आपके पास एलिमेंट, क्योंकि हम C2 पे लगा रहे हैं C2 प्लस 2C3। तो प्लस 2C3 इट विल बी 2, सॉरी, तो 0 1 2 इट विल बी 0 -1 -1। सिमिलरली राइट में लगाएंगे, ओके। तो राइट में लगाने के बाद C2 पे लगाएंगे C2 प्लस 2C3 इट विल बी 1, C2 प्लस 2C3 इट विल बी -3, इट विल बी 2। ठीक है, बहुत ध्यान से, बड़ी केयरफुली आपने लगाना है, कहीं कोई एंट्री गलत ना लिख दें हम, इसका आपने ध्यान रखना है। ठीक है, एक एंट्री से आपका पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो इस बात का आपने बहुत ध्यान रखना है। तो ये आपकी बन गई 0 1 0 1 -3 -2 0 2 1। ठीक है, अब स्टूडेंट्स क्या करना है, इस 1 की हेल्प से इसके जो लेफ्ट में एलिमेंट है डेट इज 2, ठीक है, इसे भी 0 बनाएंगे और इसको भी 0 बनाएंगे कॉलम ऑपरेशंस की हेल्प से। तो हमारा ऑपरेशन पहले लगेगा C1 पे ऑपरेशन लगेगा C1 - 2C2, ओके, और C3 पे हमारा ऑपरेशन लग जाएगा C3 प्लस C2। ठीक है, तो C1 पे हमने क्या ऑपरेशन लगाया, C1 - 2C2, और C3 पे लगाया C3 प्लस C2। तो ऑपरेशन लगाने के बाद हमारी जो मैट्रिक्स है वो बन जाएगी C1 - 2C2, डेट इज यहाँ पे बन जाएगा -3, सेकेंड कॉलम एज इट इज, it will be 0 it will be 0 it will be 1, okay, and from here C1 - 2C2, that is it will be -2, it will be 7, it will be -4, second column as it is, और C3 पे हमारा लगेगा C3 प्लस C2, that is it will be 1, it will be -5, okay, and it will be C3 plus C2, that is 3। चलिए, नाउ स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट हमारा क्वेश्चन होने वाला है, बस लास्ट हमारे यहाँ पे एक और ऑपरेशन बस लगेगा, फाइनली हमारे पास मैट्रिक्स आ जाएगी। तो ये भी 1 ये भी 1 एंड दिस इज आल्सो 1। अब इसकी हेल्प से हम दोनों ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। तो ऑपरेशन हम अप्लाई करेंगे C1 पे अप्लाई करेंगे, C1 पे हमारा ऑपरेशन हो जाएगा C1 प्लस 3C3, ओके, और C2 पे हमारा ऑपरेशन हो जाएगा C2। तो C1 पे मैंने क्या ऑपरेशन लगाया, C1 प्लस 3C3, ओके स्टूडेंट्स, और C2 पे लगेगा C2 - 2C3। तो स्टूडेंट्स आप ये ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये लास्ट में आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। अब आप ऑपरेशन लगाएंगे तो ये एंट्री भी 0 हो जाएगी, ये एंट्री भी 0 हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बस एक लास्ट ऑपरेशन है, लास्ट स्टेप रहता है, इसको आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये हमारी आई मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी, और ये भी जो भी हमारी मैट्रिक्स बनेगी, दैट मैट्रिक्स विल बी इनवर्स ऑफ गिवन स्क्वायर मैट्रिक्स ए। तो स्टूडेंट्स कॉलम ऑपरेशन के केस में भी आपको वही प्रोसेस फॉलो करना है, बस यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट के हिसाब से कॉलम ऑपरेशंस के हिसाब से चलना है, और रो ऑपरेशंस में आपको रो ऑपरेशंस के अकॉर्डिंगली काम करना है। तो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल अबाउट इनवर्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स बाय यूजिंग एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। तो क्वेश्चन कीजिए, अपने एक्सरसाइज कंप्लीट कीजिए, एंड टिल नेक्स्ट टाइम स्टे सेफ, बाय स्टूडेंट्स।